हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेयस शर्मा में यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ श्रेयस सर। दोस्तों, आप सब देख रहे हो श्रेयस मैथ्स कोचिंग। कल की वीडियो में आपने देखा होगा, पिछली ही वीडियो में, कि मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th स्टैंडर्ड एसएससी का हमने पहला लेसन शुरू कर दिया था। उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बोर्ड्स में मतलब किस प्रकार के सम आ सकते हैं, कितने मार्क्स के लिए आ सकता है, वेटेज, सब कुछ बता दिया है दोस्तों। और आज हम उसके आगे का टॉपिक, कल तक हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 तक सॉल्व किया था। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 और 1.3 शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कल की हम एक फास्ट रिवीजन ले लेते हैं, एक रैपिड फायर रिवीजन लेते हैं, जिसकी वजह से आप सबका जो पिछला, अगर किसी ने वीडियो ना देखी हो तो उसे इसमें कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, कल हमने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल शुरू कर दिया था। एक बहुत ही अच्छा और इजी टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, हमने देखा था कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में भी रिवाइज़ करता हूँ। ग्राफिकल मेथड, क्रैमर्स मेथड, ये दो मेथड है। एक वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, 4 मार्क्स के लिए आते हैं। ये ax + by + = 0, ये जनरल फॉर्म है। इट्स एन IMP दोस्तों। उसके बाद हमने देखा था, मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो दोस्तों, इसका आंसर है येस। इसका आंसर नो है दोस्तों। इसमें 2, 1, 2 और 3 वेरिएबल आते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले हमने देखा था कि ये एक सम दिया था आपको, साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना था। 2 इक्वेशन दिए आपको, दोनों को नाम देने हैं। एक को मल्टीप्लाई करके दूसरे अंक से जोड़ना है, उन्हें सबट्रैक्ट कीजिए या फिर ऐड कीजिए। ये एलिमिनेशन मेथड है। आपको x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। आंसर फुल सेंटेंस में लिखना है, 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये हुई एलिमिनेशन मेथड। अब आगे देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमने देखा कि इसमें भी आपको वही सेम करना है, 2 नाम देने हैं। y की वैल्यू, इसमें ये स्टेप अलग है दोस्तों। y की वैल्यू आपको, मतलब इस इक्वेशन से y की वैल्यू ढूंढनी है। y की वैल्यू देने के बाद आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी सब्स्टिट्यूट करके। उसके बाद फिर से y की वैल्यू आपको मिल जाएंगी। इसमें भी फुल सेंटेंस में आंसर निकला है। इसमें 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने देखा था, मैंने कहा था आपको कि मैं ये सॉल्व करके भेजूंगा। मैंने ये वीडियो भी अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हो। मैंने इसके सॉल्यूशन भी डाल दिया है। बहुत ही इजी सम है दोस्तों। ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। ये सम 4 मार्क्स के लिए आ सकता है बोर्ड के हिसाब से। ये क्वेश्चन IMP है दोस्तों। ये क्वेश्चन IMP है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम चालू करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। मैं जानता हूँ कि ग्राफिकल ग्राफ पे ही होना चाहिए, लेकिन मैं जल्दी ही जूम पे चालू करने वाला हूँ, तब आप मुझे कनेक्ट होके आप ये डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है दोस्तों कि इन 9th स्टैंडर्ड वी हैव लर्न ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको 9th स्टैंडर्ड में उन्होंने लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन पढ़ाया होगा, और ग्राफ कैसे करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वो सब आपको बताया है। वही लॉजिक यहाँ पे यूज़ करना है और आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे दिया है इन्होंने कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x - y = 4। अब इसमें एक इक्वेशन दिया है दोस्तों आपको। मैंने कहा था ना कि आपको ग्राफिकल मेथड से कहा जाए तो ये इक्वेशन आपको ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप कौन से भी दूसरी मेथड यूज़ नहीं कर सकते, आपके सारे मार्क्स चले जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने किया है, टू ड्रॉ, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं दोस्तों। टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन, लेट्स राइट 4 ऑर्डर्ड पेयर। अब इसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर निकालने। अब 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि 4 ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकालते हैं। बहुत ही इजी है दोस्तों। 4th ऑर्डर पेयर इजी होता है, बस प्लस माइनस अगर आपका ठीक हो, x = 0, y = 0, आपको ये भी अगर आ जाए तो आप ऑर्डर पेयर निकाल सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल दोस्तों। अगर आपको ये जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको 9th स्टैंडर्ड के सारे वीडियो मिल जाएंगे। मैंने उसमें ऑर्डर पेयर कैसे निकालनी होती है मैंने बता दिया है। अब ऑर्डर पेयर आने के बाद आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं। 4 पॉइंट्स मिलते हैं। वो पॉइंट्स आपको सिर्फ यहाँ पे ये करने हैं, डॉट प्लॉट करना है, और आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा। अब ये मिल गया, मतलब आपके 4 मार्क्स फिक्स हुए। अब ग्राफ में बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मिस्टेक होती है y एक्सिस का नाम देने में।
एक एक्स एक्सिस का नाम देने में पॉइंट बच्चे ठीक से प्लॉट नहीं करते और कभी कभी स्केल लिखना भूल जाते हैं। ये सारे आपके जो ड्रॉबैक्स है वो आपके 2.5 मार्क्स खा सकते हैं दोस्तों, आपको ये मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए ये पॉइंट है, इसे प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप नोटबुक आपके साथ में हो या फिर अपनी नोट्स की नोटबुक जो आप कैरी करते हो उसमें ये प्लीज़ नोट डाउन कीजिए कि स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, पॉइंट ठीक से प्लॉट करना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक एक्सिस के जो नाम है वो प्लीज़ सही से प्लॉट कीजिए, मतलब सही नाम दीजिए। ये ऐसा मत कीजिए कि वाई को एक्स और एक्स को वाई, कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में ये भूल जाते हैं। और अब अगर आपने एक साइड पे ही एक्स लिखा और एक साइड पे वाई लिखा तब भी चलेगा, ऐसे कंपल्सरी नहीं कि दोनों साइड पे वाई लिखना और एक्स लिखना इम्पॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो पॉजिटिव साइड होती है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जो पॉजिटिव साइड होती है वो सिर्फ एक्स और वाई सिंपली कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, बट जो नेगेटिव साइड होती है उसे डैश ऊपर देना पड़ता है। ये इम्पॉर्टेंट है, वरना समझ में नहीं आएगा कि नेगेटिव साइड कौन सी है और पॉजिटिव साइड कौन सी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी स्टेप्स दिए, आप पढ़ लीजिए। मैं आपको एक स्पेशल वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें मैं आपको प्लॉट कैसे करते हैं वो भी सिखाने वाला हूँ, तब तक आपको ये देखना पड़ेगा। अब आगे देख सकते हैं आप कि और एक डिफ़िकल्ट कहने से इजी ग्राफ हम कह सकते हैं। इसमें वाई की वैल्यू को पहले ही प्रोवाइड कर दी है और एक इक्वेशन दिया है दोस्तों, और नीचे कहा गया है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज़ ऑलवेज टू। मतलब इसका अर्थ ऐसा हुआ कि यहाँ पे इक्वेशन में हमें ये सिर्फ लाइन में आपको बताया है, अगर इसको इक्वेशन ना समझ में आए, यहाँ पे दी इज ऑलवेज टू मतलब जो इक्वेशन उसकी वैल्यू इस सम के लिए हमेशा 2 ही रहेगी। कहाँ पे भी जब आपको 2 से ही कुछ, RHS में 2 ही रहेगा, LHS आप इक्वेशन में जो आप वैल्यू पुट करते हैं उससे ये ग्राफ बनेगा। फिर से दोस्तों मैं रिवाइज करता हूँ, स्केल लिखना इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नाम देना इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स टिक से प्लॉट कीजिए, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ग्राफ का सम बेसिकली एग्जाम में 4 या फिर 3 मार्क्स के लिए आता है, इससे नीचे ग्राफ कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि उसमें स्टेप्स ही ज़्यादा रहते हैं। सब हम आगे बढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड। अब हम यहाँ पे अब ठीक से देखिए, मैं सम ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्लीज़ अगर आपके सामने ग्राफ पेपर या फिर स्क्वायर मैथ्स बुक जो आप बचपन में यूज़ करते होगे नर्सरी में वो भी चलेगी, उसका भी जो स्क्वायर होते हैं वो 1 सेंटीमीटर के भी होते हैं, उसमें भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है ग्राफिकल मेथड, लेट्स ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2 इक्वेशन दिया, 1 और 2। अब 2 इक्वेशन दिया, 1 इक्वेशन दिया, आपको सेम स्टेप फॉलो करनी है। दोनों इक्वेशन के जो पॉइंट्स रहते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, वो आपको निकालने ही होंगे। अब अगर पहले के आपको मिल जाते हैं तो उसे प्लॉट कर दीजिएगा, दूसरे की मिल जाती है इसे भी प्लॉट कीजिए। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका ग्राफ सही है या फिर गलत है। अब बेसिकली ये ट्रिक ऐसी है कि ये जो 2 इक्वेशन होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही मिनिमम केस, मतलब 0.1% ओनली दोस्तों, 0.1% ओनली एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि ये जो ग्राफ है इसमें ये दोनों इक्वेशन के जो प्लॉटेड ग्राफ है वो पैरेलल होते हैं। वरना दोस्तों 99.9% दोस्तों, प्लीज़ सीरियसली सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ मार्क्स के व्यू से। मैक्सिममली जब ऐसा ग्राफ आता है ये हमेशा क्रॉस में ही रहते हैं, 2 इक्वेशन का हमेशा क्रॉस में रहते हैं, ये कभी भी पैरेलल या फिर इक्वल स्टेट में नहीं आ सकते। सो ये एक सिंपलेस्ट तरीका है। अगर आप राइट हो तो एग्ज़ाम में कई बार गड़बड़ हो जाती है कि ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास एडजस्टमेंट हम कह सकते हैं उसकी भी पावर हो तो आप मार्क्स ज़रूर मिलाएं। ये 4 मार्क के लिए ही आएगा, ये 3 मार्क के लिए नहीं आएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं आएगा। ये 4 मार्क्स का ही सम है, 4 मार्क्स को ही ये सम आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस सम में स्केल लिखना फिर से एक बार बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। दोनों लाइन के उनके नाम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे देने हैं, पॉइंट्स ठीक से प्लॉट कीजिएगा, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ये फिक्स बोर्ड के लिए एग्ज़ाम आ सकता है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ये इजी सम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी दी है जो आप सॉल्व कीजिए, अगर ना आए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए मैंने क्या मिस किया है, मैं आपको दूसरी वीडियो बना के इसमें डाल दूंगा दोस्तों, दूसरी वीडियो में मैं डाल दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
प्रैक्टिस सेट 1.2 ये ग्राफ पे ही निर्भर है। ये देखिए, मैं इसके जो आंसर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने वाला हूँ दोस्तों। आप टेलीग्राम की जो लिंक है वो क्लिक करके आप मुझे चैट में कनेक्ट हो जाइए। मैं उस पर ये सारे आंसर्स डाल दिए हैं, आपको दिख जाएंगे दोस्तों। सारे आंसर्स डाल दिए हैं, आपको दिख जाएंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और डाइजेस्ट, प्रेफरेबली मैथ्स के लिए डाइजेस्ट प्लीज़ दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। डाइजेस्ट प्रेफर मत कीजिएगा, मैथ्स खुद से ही कीजिएगा। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। मैथ्स के लिए डाइजेस्ट प्रेफर करते हैं, लेकिन उसके बाद हमें उसकी बहुत तकलीफ़ होती है। हाँ दोस्तों, अब ये भी सम आ सकता है। आपको ग्राफ दिए रहेगा, एक ग्राफ देते हैं आपको, एक इजी 4 मार्क्स के लिए। ये फिर आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। उस 4 प्रश्न का उत्तर आपको ग्राफ के ऊपर ही देना है, ग्राफ के ऊपर देना है और आपको आपके मार्क्स मिल जाए। हाँ दोस्तों, हम ग्राफ पढ़ाई कर रहे थे। मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया था कि आप ग्राफ को ठीक से ऑब्जर्व कीजिए। अब हम ये जो 4 प्रश्न दिए, हम इसके उत्तर सॉल्व करते हैं। जो पहला सवाल है कि आर दी ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशन डिफरेंट और सेम। मतलब ये जो इक्वेशन दी है, क्या ये सेम है या फिर डिफरेंट है? क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या होगा, सेम हो या फिर डिफरेंट है? वेरी वेरी इजी है दोस्तों। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है तो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर है, तो ये सेम आंसर है इसका। सेम ही है, क्योंकि इसमें कोई भी क्रॉस या फिर पैरेलल नहीं है, तो ये सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ 2 इक्वेशंस x plus 2y is equal to 4 and 3x plus 6y is equal to 4? हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल? दोस्तों, अब 2 इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन मैक्सिमम पॉसिबल ये हमें देखना है। सो दोस्तों, एक इक्वेशन मैक्स टू मैक्स, आपको शॉर्टकट बताओ, मैक्स टू मैक्स 4 पॉइंट के ऊपर कभी भी उसके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होते। 2 तो मिनिमम है, 4 के ऊपर ये जा ही नहीं सकता। 4 के ऊपर कभी भी पॉसिबल वैल्यूज़ आ ही नहीं सकती। बहुत ही मिनिमम कैसे ऐसे कि जो 4 के ऊपर होती है, लेकिन 4 के ऊपर कभी भी मैक्सिमम वैल्यू जा नहीं सकती। वो 4, 3, 2 बस इतना है। तो 4 इसका आंसर है। व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म्स इन बोथ इक्वेशन? दोस्तों, अब ये पूछा है कि कोएफिशिएंट का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था 3x हो तो 3 कोएफिशिएंट है और x वेरिएबल है। मैंने ये पिछले वीडियो में बताया, मैंने डिटेल में बताया। आप पिछली वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, फिर ही इस वीडियो में आइए, क्योंकि बेसिक क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कोएफिशिएंट x और y के लिखने, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट की पॉजिटिव नेगेटिव, ये होमवर्क है आपके लिए दोस्तों, आप ये कर सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने बोल दिया है, आप उसमें से देख लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कंफ्यूजन्स कैन यू ड्रॉ व्हेन 2 इक्वेशन आर गिवन बट ग्राफ इज़ ओनली 1 लाइन? तो हम इसमें क्या कन्फ्यूजन डाल सकते हैं कि ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ज़्यादा से ज़्यादा सेम लाइन है, इक्वेशन के वैल्यूज सेम है, बस इतना ही हम देख सकते हैं। इसके आगे हम कुछ नहीं देख सकते। ये एक पर्सनल, मतलब आपको हिंदी में आता बस वो मत, वैसा ही एक क्वेश्चन है, एक गूगली क्वेश्चन है जो सबको मतलब कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट इस लेसन का। मैंने कहा था ना आपको क्रैमर्स रूल, ये क्रैमर्स रूल पूरी तरह इस पर निर्भर है। अगर आपको ये आ जाता है तो आपको क्रैमर्स रूल भी इजीली आ जाएगा। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे तो क्रैमर्स रूल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हम देखते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं? एक छोटा सा ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इसके ऊपर डिटर्मिनेंट नहीं होता। अब जो ये है, ये ट्रायंगल, इसकी जगह पे हम ये लिखते हैं दोस्तों, ये कांस्टेंट माना जाता है और एक वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे बताया ABCD और इज इक्वल टू 0 या फिर 1, 0, जो भी आपको वैल्यू डालनी है आप डाल सकते हैं। ये एक फिक्स बता सकते हैं हम कि ये डिटर्मिनेंट ऐसे ही लिखते हैं। डिटर्मिनेंट हमेशा मॉडल के साइन में होता है। आपने 9th या फिर 8th में पढ़ा होगा, मॉड हम ऐसे लिखते हैं, एक नंबर होगा इसमें तो ये अगर बाहर आ जाए तो ये मॉड निकल जाता है, अगर ये नेगेटिव होगा तभी ये पॉजिटिव होता है। वैसे ये बड़ा मॉड ऐसा याद रखिए, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऐसे ही कहते हैं। इस वैल्यू में हम मॉड रखते हैं और उसके बाद
ये देखिए हम लाइन पढ़ना चालू करते हैं। ABCD is a determinant. ABCD are rows and ACBD आर कॉलम्स। दोस्तों ये भी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कुछ कुछ बच्चों को रोज़ और कॉलम्स ठीक से अभी तक नहीं पढ़ना आता। सिंपल है दोस्तों, स्लीपिंग लाइन बचपन में एकदम नर्सरी में जाते हैं हम, स्लीपिंग लाइन, रोज़, स्टैंडिंग लाइन, कॉलम, सिंपल, वेरी इजी, ये इसे कहते हैं। वैसे ही हमें इसे डिटर्मिनेंट में भी फॉलो करना है। ये कॉलम है, ये रोज़ है, बस यही फॉलो करना, इस पर ही सारा सम निर्भर है। अब डिटर्मिनेंट में क्या है, ये 2 × 2 का है, मतलब 2 एलिमेंट्स ऐसे 2 एलिमेंट्स ऐसे, इसे 2 × 2 कहते हैं। आगे जाके आपको 3 × 3 भी आ सकता है, आपको तैयार रहना होगा। तो इसमें क्या करना है, हमें 2 दिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, वेरी इजी है। अब आगे एक्सरसाइज में आया ही होगा, हम वो भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए हैं, फाइंड दी, ये देखिए फाइंड दी सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ये देखिए मैं पहला सम सॉल्व करता हूँ। इसमें देखिए ठीक से देखिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 5 को 9 से और 3 को 7 से। बीच में नेगेटिव साइन हमेशा आएगी, पॉजिटिव कभी आ नहीं सकती, नेगेटिव ही आती है। सो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर मिल गया दोस्तों, वेरी इजी। रूट का सम कुछ बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है कि सर मुझे पूछ रहे थे कि रूट का कैसे करते हैं, मतलब ईजी होता है लेकिन कुछ बच्चे भूल जाते हैं बेसिक के लिए। छुट्टियों में तो ज़रूरी भूल गए होंगे, मजाक नहीं कर रहा, एक सीरियस। रूट का कैसे होता है, रूट अगर रूट से मल्टीप्लाई हो, तो रूट कैंसिल हो जाता है दोस्तों। जो भी वैल्यू है, अगर 2 रूट इंटू 2 रूट तो 2 ही रहेगा, ये रूट है वो कैंसिल हो जाते हैं। सो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, बहुत ही बेसिक जो याद रखना चाहिए आपको। बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड, क्रैमर्स रूल। मैंने कहा था ना दोस्तों, डिटर्मिनेंट मेथड जो है वो सारी की सारी क्रैमर्स रूल जो है वो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट पे ही है दोस्तों। मतलब ये कह जाए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्रैमर्स रूल, ये कहने में कोई गलती नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। दोनों ये पूरी तरह इसमें निर्भर है। अगर आपको डिटर्मिनेंट आ जाता है तो आपको क्रैमर्स रूल भी आ जाएगा। ये बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो हम सीधा ये जो क्राइटेरिया दिया है आपको बी और ए में, इसमें ज़्यादातर समझ में नहीं आएगा, ये एक टफ कहते हैं ना हम, ये आपको सिर्फ मैं यहाँ पे ये याद रखिएगा, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे सर्कल किया है दोस्तों। ये जो है इसे आपको याद रखना होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। x कैसे निकालते हैं, y कैसे निकालते हैं, बाकी मैं आपको सिखाने ही वाला हूँ। ये dx dy कैसे निकालते हैं। तो बाकी सॉल्व एग्जाम्पल में हम आते हैं। मैंने आपके लिए मतलब मैंने खुद भी सॉल्व किए एक्सरसाइज में से, वो भी मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ। यहाँ पे देखिए क्रैमर्स रूल दिया है, तो आपको क्रैमर्स रूल से ही करना होगा। 4 मार्क्स के लिए सम है, 2 इक्वेशन दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें भी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर नहीं, मैंने पिछले ही वीडियो में कहा था कि एक्स स्क्वायर वाला कभी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो ही नहीं सकता, वो सिंगल वैल्यू होती है, सिंगल वेरिएबल हर एक टर्म के साथ। तो यहाँ पे दिया है 5x + 3y = -11 और 2x + 4y = -10। 2 एक ईजी इक्वेशन दिए हैं और आपको यहाँ पे क्या करना है, जो अब कैसे लिखते हैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। डी को कैसे इन्होंने सॉल्व किया है, 5 और 2 है ना दोस्तों, 5 और 2 वो सीधा रो में लिख दिए, और 3 और 4 है ना दोस्तों, वो सीधा ऐसे लिख दिया। और डी हमने पिछला सम देखा होगा, एकदम बेसिक सम, वैसे ये फाइंड किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आया है 14। अब dx कैसे ढूंढते हैं दोस्तों, dx अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये देखिए इक्वेशन के RHS में आपको 2 कांस्टेंट वैल्यू दिया है दोस्तों, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट कहते हैं। एक बेसिक है, कांस्टेंट वैल्यू दिए हैं, वो कांस्टेंट वैल्यू अगर अब डिटर्मिनेंट में dx = देखा होगा आपने a b c d ऐसा दिया है, तो ये रो x की होती है दोस्तों, ये रो y की होती है। अब यहाँ पे ढूंढना है हमें dx, हमें क्या ढूंढना है, dx ढूंढना है।
अगर हमें डी एक्स ढूंढना है तो आप सोच सकते हो हमें सिर्फ एक्स का जो कॉलम है ना दोस्तों, एक्स का जो कॉलम है ना वहाँ पे ये कॉन्स्टेंट्स डाल देने हैं। वैसे ही हमें वाई के साथ करना है, अगर वाई ढूंढना हो तो वाई कॉलम में कॉन्स्टेंट डाल देने हैं। अगर हमने इन दोनों के कॉन्स्टेंट अगर बदल दिए, फिर वही करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, दोनों के आंसर मिल जाएंगे। और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, अगर आपका आंसर गलत हो जाए तो आप कैसे सही कर सकते हैं। एक बेसिक ट्रिक है, जो डिटर्मिनेंट होता है ना दोस्तों, यह देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट है ना, इसकी वैल्यू आई 14। अब अगर 14 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, 14 1 14, 14 2 28, 14 3 44, ऐसे उसके मल्टीपल्स होते हैं। अब यहाँ पे 14 के क्या मल्टीपल्स हैं, तो ये 14 आया है ना, तो डी एक्स और डी वाई की वैल्यू हमेशा 14 के मल्टीपल ही आएंगी। 14 की मल्टीप्लाई हम जब करते हैं उसकी आएगी, या फिर 14 आएगी या फिर 2 आएगी। अगर यहाँ पे 3 आ गया इक्वली, अगर 3 आ गया तो आपको 3 के मल्टीपल ही मिलेंगे इन आंसर्स में, आपको कभी भी अलग वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर आपको मिलती है यानी आपका सम गलत है, आपको वो वेरीफाई करना होगा। मैंने ये वेरिफिकेशन की बहुत ही सिंपल ट्रिक बताई है, बहुत ही इजी ट्रिक है, इससे इजी ट्रिक हो ही नहीं सकती। आपको कोई बताएगा भी नहीं कि आपका वेरीफाई कैसे किया जाए। 14 के आपको मल्टीपल ही मिलेंगे, आपको दूसरे कोई भी कुछ भी मिल ही नहीं सकता। 14 के देखा आपने, देखिए 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, आपको मल्टीपल ही हमेशा मिलेंगे। अब आती है पारी एक्स और वाई की, क्योंकि बेसिक हमारा इक्वेशन क्या है, हमें क्या ढूंढना है, एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था दोस्तों यहाँ पे कि आपको ये लर्न करना चाहिए। आपको मैंने अभी हाईलाइट किया, हाँ दोस्तों ये देखिएगा, या फिर मैंने आपको कहीं तो भी तो हाईलाइट करके दिया था, हाँ यहाँ पे, कि आपको ये एक्स और वाई कैसे ढूंढते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट इतना नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये कैसे ढूंढना है। अब उसकी पारी आ गई है, ये देखिएगा आ गई उसकी पारी, एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। अब इसमें क्या करना है, आपको डी एक्स की वैल्यू मिली है, आपको डी की वैल्यू मिली है, सिंपल है, डिवीजन करना है हमें, डिविजिबल करना है, इन दोनों की वैल्यू डाल दीजिए, आपको -1 आंसर मिल जाएगा। इन दोनों की वैल्यू डाल दी, आपको -2 आंसर मिल जाएगा। ईजी, बहुत ही ईजी 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 सम है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और लास्ट दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आंसर फुल सेंटेंस में लिखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इट्स कैरी 1 मार्क। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कौन से सम को कितने मार्क्स लगते हैं, कौन सी स्टेप फॉलो करनी चाहिए, सब डिटेल्स मैंने बता दिए हैं। अब आगे आई है एक्टिविटी, ऊपर का जो सम है वैसे ही सॉल्व करना है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं। मुझे आपके सोच में मुझे बहुत भरोसा है, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क में देता हूँ। आपको अगर ना आए तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कीजिएगा दोस्तों, टेलीग्राम पे मैं हूँ, आपके जो डाउट हो इस सम के वो मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूँगा। मेरे अब लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3, एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, ये थ्योरी पॉइंट प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए देखिए, एक बहुत ही इजी सम दिया है प्रैक्टिस सेट के स्टार्टिंग में, क्वेश्चन नंबर 1 हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक्स ये आता है दोस्तों, इसको प्लीज़ निगलेक्ट मत कीजिएगा, ये 1 मार्क के लिए फिल इन द ब्लैंक्स आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 मार्क के लिए एफ आई बी सम्स आते हैं 2 मार्क्स के लिए। सो प्लीज़ इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 2 के अगेंस्ट अपोजिट में क्या है 4, तो 4 यहाँ पे लिखा है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे 2 लिखना है। 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 3 5 से कितना होता है 15, 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है बीच में, तो -8 यहाँ पे आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब 3 5 से 15, 15 - 8 कितना होता है बताइए, आप सोचिए ज़रा, प्लीज़ प्लीज़ क्विक रहिएगा। 15 - 8 कितना होता है, 7 आंसर है दोस्तों इसका, 7, बहुत ही ईजी है, माय फेवरेट नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक आसान सा ये दिया है, मैंने आपके लिए कुछ सम सॉल्व किए है, 1st 3rd 5th, और इसमें से आपको 2 सम मैं बताऊंगा। एक इजी सम मैंने सॉल्व किया है आपके लिए, चलिए हम वहाँ ही जाते हैं। अब
आप प्लीज़ ये फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ के एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कुछ कन्फ्यूजन ना हो जाए। मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखे थे, अगर आपको डाउट पड़े तो मैं वहाँ से एक्सप्लेन करूँगा। अब हम PDF मोड में जाते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं वहाँ पे। एक मिनट दोस्तों, कुछ तो खराबी आ गई है। हाँ दोस्तों, तो चलो। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपके लिए थर्ड सम सॉल्व किया है। एक डिविजिबल है, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगा कि सर ने सिंपल सम सॉल्व किया और हार्ड सम हमारे लेके, वैसे नहीं है दोस्तों। मैंने आपके लिए हार्ड सम ही सॉल्व पहले किया है, फिर इजी आपके लिए। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें वही फॉलो करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में। और देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दोनों, डी और डिटर्मिनेंट आपको मिल जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट आपको मिल जाता है तो दोस्तों ईजी है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट जैसा है ही नहीं दोस्तों। आपको सिर्फ ईजीली सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी सम है। दो इसमें सॉल्व कर दिया जाता है। ये देखिए, ये करेक्ट मेथड है, यहाँ का फॉलो मत कीजिएगा, ये बहुत ही करेक्ट मेथड है। -3 इसका आंसर है, बहुत ही ईजी है दोस्तों, इसमें कुछ इतना डिफ़िकल्ट मानने वाली बात नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर दूंगा, तो मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व किया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सम मैंने सॉल्व किया है आपके लिए। तो देख सकते हैं आप, मुझे यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए थे आपको। फर्स्ट है, इसमें 2 इक्वेशन को नाम दे देने। प्रीवियस ईयर में मतलब प्रीवियस मेरी वीडियो है वो देखिए दोस्तों, मैंने उसमें बहुत ही डिटेल्स में बताया आपको, बहुत मतलब चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए। वहाँ पे मैंने बड़े बड़े इक्वेशंस को कैसे टैकल करते हैं, मैंने सारे ट्रिक्स वहाँ पे बता दिए। तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए, फिर इसी वीडियो में आइए। सो देखिए यहाँ पे आपको 2 नाम देने, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, बहुत ही ईजी है, ये कोई भी कर सकता है। यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट ढूंढने हैं। हमने सीखा है डिटर्मिनेंट कैसे ढूंढते हैं दोस्तों, बहुत ईजी है। प्लीज़ बताइए, अपने माइंड में रिवाइज की देखिए कैसे बताना है। ये 2 इक्वेशन है, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, रो कॉलम में लिख दीजिए। देखिए 3 4। अब आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो ये इक्वेशन लिखने के बाद ये इक्वेशन इसके नीचे दोस्तों, इसके नीचे लिखते जाइए, मतलब आपको ये डिटर्मिनेंट लिखने में बहुत ही इजी होगी। आप कह रहे होगा कि सर पेज वेस्ट करेगा दोस्तों, पेजेस से भी इम्पॉर्टेंट आपके मार्क्स है। पहले वो मतलब एक लाइन से कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता। सो देखिए, डिटर्मिनेंट लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी। डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 24 आ रही है दोस्तों, 25 आ रही है, सॉरी 25 आ रही है। उसके बाद हमें dx ढूंढना है। तो मैंने आपको बताया था dx कैसे ढूंढते हैं। कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे दिए 10 और 5 कॉन्स्टेंट, ठीक से देखिए दोस्तों, 10 और 5 दिए, 10 और 5 लिए। थोड़ा लाइट होगा दोस्तों, प्लीज़ सॉरी, मैं इसके लिए अगली बार से मैं इसका ख्याल रखूँगा कि आपको वो लाइट ना दिखे। सो दोस्तों देखिए 10 और 5, अब dx है तो x कॉलम को इससे ये करना है, एक्सचेंज कर देना है। 10 और 5 वहाँ पे लिख देना है, आपको dx की वैल्यू मिल जाएंगी। वैसे ही y के साथ करना है, कांस्टेंट y से बदल दीजिएगा और आपको dy की वैल्यू मिल जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दोस्तों इस सम का जो होता है वो dx और dy होता है। ये फाइंड करना, एक्स और वाई फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपका सम ख़त्म नहीं होता। कुछ बच्चे यहाँ तक आते हैं और रुक जाते हैं, तो यहाँ तक आपको सिर्फ मिलेंगे 2.5। ये कोई काम के मार्क्स नहीं दोस्तों, 4 ऑन में से कुछ काम के मार्क्स नहीं है ये। आपने सिर्फ यहाँ तक आने, मतलब वो कहते हैं ना मराठी में गधा मजूरी, वो कुछ ऐसा, वो सिर्फ आपने यही किया यहाँ तक। आपका जो टैलेंट है वो यहाँ पे दिखता है दोस्तों। सो आपको x की वैल्यू ढूंढनी है, y की वैल्यू ढूंढनी है। x इज इक्वल, फॉर्मूला रिवाइज कीजिए दोस्तों, प्लीज़ मेरे पीछे बोलिए। x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। बोलिए दोस्तों, बोलिए अपने मन में बोलिए, आप घर में होगी जोर से चिल्लाइए वो फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, dx की यहाँ पे वैल्यू बता दी है, dx की वैल्यू क्या है 50 और d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 25। तो इन दोनों को डिवाइड कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा 2 -2। वैसे ही यहाँ पे करना है, यहाँ पे क्या बताया, डी की वैल्यू क्या है 25, डी वाई की वैल्यू क्या है 25, तो आंसर क्या आएगा -1। यही करना है। और हाँ, इम्पॉर्टेंट मैं इसे हाईलाइट करना चाहूँगा, इम्पॉर्टेंट है कि आपको आंसर फुल इसमें ही लिखना है दोस्तों। देखिए आप, सॉरी मैं ये बीच में आ गया दोस्तों, देखिए मैंने ये फुल इसमें ही लिखा है, कहीं भी मैंने हाफ इस्तेमाल नहीं किया है।
यहाँ पे मैं हाईलाइट करके रखता हूँ, फुल इसमें ही लिखा है, मैंने हाईलाइट किया नहीं है। सो दोस्तों प्लीज़ इसका ख्याल रखिए, आपको फुल सेंटेंस में ही आंसर लिखना है। तो हम अगले इस पे चलते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा है दोस्तों। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 इक्वेशन दिए, वही करना है दोस्तों, प्लीज़ रिवाइज ही करना है। देखिए 1 2 नाम दे देने। और हाँ दोस्तों, बाय कंपेयरिंग विथ ये 2 इक्वेशन है, मैं ये बताना सॉरी दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये बताना ही भूल गया कि ये 2 इक्वेशन होते हैं दोस्तों। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और ये दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये दरअसल a इज इक्वल टू एक्स, मतलब x के रो में जितनी भी वैल्यू होगी वो a1 या फिर a2 होता है, 2 वैल्यू होती है। y के रो में जितनी होगी वो b1 या फिर 2 होता है। और c मतलब कांस्टेंट की जो रो होती है, मैंने आपको बताया रो और कॉलम कैसे करते हैं। आप रिवाइंड कीजिए वीडियो को और फिर से एक बार देख लीजिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कंपेयर, अगर ये इक्वेशन लिखने हो तो लिखिए, ये एग्जाम में इसके कोई मार्क्स कैरी नहीं होता, एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप इसे लिखना चाहे तो लिख सकते, इसे भी अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते। अगर जो बच्चे कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं कि a1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है, हम कैसे लिखे, तो अब ये कर सकते हैं। ये 2 स्टेप है दोस्तों, स्पेसिफिकली मैं वापस आपको बताना चाहूँगा। ये दो स्टेप है ना दोस्तों, ये कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस दिखाने के लिए, कंफ्यूज ना हो। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं आजकल, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है कि बड़ा सम देखा और टेंशन आ गया, अरे बाप रे कैसे करें, अब हम बोर्ड में टाइम कम है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा, ये सम मतलब ये सम से ज़्यादा ये 2 स्टेप करते करते आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर ये ना लिखा तो, अगर ये लिखते बैठोगे तो यहाँ तक बहुत लेट पहुँच जाओगे। तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस बढ़नी चाहिए दोस्तों। घर बैठे हो, मैं अगली वीडियो बनाने ही वाला हूँ कि मेरे एक दोस्त ने बनाई है, मैं वो आपको दिखाऊंगा ज़रूर, आपके पास तक ना पहुँची हो तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन देने ही वाला हूँ उसका। सो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देखिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, डी की वैल्यू ढूंढी है, डी एक्स की ढूंढी है, डी वाई की ढूंढी है। मैंने आपको कहा था, देखिए डी की वैल्यू क्या आई है 7, और देखिए डी एक्स की वैल्यू मल्टीपल में ही आए हैं, डी वाई के भी मल्टीपल में आई है। दोस्तों ये वैल्यूज़ मल्टीपल में ही आते हैं, मल्टीपल के बाहर अगर आता है आपका तो आप गलत हो। आपकी जो सम मतलब स्टेप या फिर अपने कोई नंबर डालना भूल गए हो तो वैसा हो सकता है। उसके बाद करना है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, आपको फाइनल आंसर फुल सेंटेंस में लिखता है। ये इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ फाइनल आंसर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैरीज 1 मार्क्स दोस्तों। तो आपको ये करना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5th सम है, ये भी एक ईजी टास्क है। देखिए ज़रा बोल्ड आया है थोड़ा, इसको आपने क्लियर दिख जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए इक्वेशन ऊपर नीचे लिखा है। इसका बेनिफिट आपको ऐसा है कि देखिए ये 4 और 3 है, ये वैसे इधर लिख देने, ये 6n और n की वैल्यू जो इधर लिख देने, रोज़ के हिसाब से ही मैंने लिखा है, कुछ भी मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे लिखा है, आपको मतलब ये रो है तो आपको सिंपली दिख जाएगा कि यही फॉलो करना है, इसकी बाद की स्टेप यही होती है दोस्तों। सो उसके बाद हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट डी एक्स डी वाई। देखिए वापस से मल्टीपल्स, ये कभी भी आपको देखना होगा, ये मल्टीपल्स में ही आएंगे दोस्तों, एक ही टेबल के आंसर आएंगे। अगर ये बदलता है तो गलत है, बदलना नहीं चाहिए, इसकी जिम्मेदारी वो आप पे है, बदलना बिल्कुल नहीं देना है। मतलब ऐसे नहीं कि कौन सा भी लिख देना है, एक स्पेसिफिकल स्टेप के साथ आपको चलना है, आपका आंसर ज़रूर ही सही आएगा, गलत कभी हो ही नहीं सकता। तो एक्स की वैल्यू निकालिए, वाई की वैल्यू निकालिए, आपको दोनों के आंसर मिल जाएंगे। फुल सेंटेंस, इसे भी फुल सेंटेंस कहते हैं दोस्तों, ये कभी हाफ सेंटेंस नहीं हो सकता, ये फुल सेंटेंस में ये कोऑर्डिनेट्स हैं जो स्पेसिफिकली इसके लिए ही बनाए हमने। तो दोस्तों ये सम आएगा 4 मार्क्स के लिए, कुल मिला के 4। अगर ये स्टेप आप सब लिखते हो, देखिए मैं ये बहुत ये हो गया, ये स्टेप्स अगर आप लिखते हो तो दोस्तों देखिए ये स्टेप्स अगर आपने लिख दिया, आपको 4 में से 4 देने से कोई रोक नहीं सकता, आपको 4 में से 4 देने ही होंगे। ये सम 4 मार्क्स के लिए ज़रूर आएगा, 3 के लिए भी आ सकता है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन प्रेफरेबली 4 में आएगा। अगर आप कौन से भी स्कूल में हो,
अगर यूनिट टेस्ट हो, टर्मिनल हो, तो टर्म में ये सम कैसे हाफ पोर्शन होता है तब 4 के लिए आता है। अगर ये पुराना हो जाए तो ये 3 हो जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली इनकी 4 की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्रैमर्स रूल है। क्रैमर्स एक बहुत ही अच्छे हम मैथमेटिशियन कह सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रूल्स फॉलो किए। अगर आप उनकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो हमारे टेक्स्ट बुक में है ही, अब वो पढ़िए, उनके बारे में देखिए उन्होंने कैसे क्या किया, सिर्फ आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बच्चे मैथ्स सीख नहीं पा रहे हैं, तो उनकी भी मदद हो जाएगी। मेरी तरफ से छोटी सी मदद सब तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अगले वीडियो चाहिए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं जो पिछले वीडियो में भूल गया था, मैं टेलीग्राम पे हूँ दोस्तों। अगर आपको कुछ भी ज़रूरत पड़े, किसी की भी कुछ भी सम आपको अगर ना आओ, आधे रात तक 24 घंटे आप कहीं भी मुझे सम पूछिए, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो का टाइमिंग बढ़ रहा है तो प्लीज़ बढ़ने दीजिए। मैं आपको बहुत ही डिटेल में सिखा रहा हूँ, ऐसे डिटेल में कोई नहीं सिखा सकता, इतनी डिटेल्स इतने रूल्स कोई नहीं बताता। सॉरी दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम लिया। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, हैव अ नाइस डे दोस्तों।